डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम भारतीय शासन और राजनीति पेपर 6 के बारे में बात करेंगे। पेपर 6 के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारी बुक्स में है, इसके बारे में हम ध्यान केंद्रित करेंगे। भारतीय शासन और राजनीति का प्रथम अध्याय भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर संविधान निर्मात्री सभा की पृष्ठभूमि, उसकी कार्यप्रणाली, संविधान निर्माण की कहानी, संविधान सभा का दृष्टिकोण, निर्माण की प्रक्रिया आदि बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं ये भी इसमें समाहित है। भारतीय राजनीति के समाजशास्त्रीय एवं पारिस्थितिकीय आधार, जिसमें भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार मूल रूप से समाहित किए गए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देश्य का भी बोलते हैं, हमारे वैचारिक आधार, जिसका मौलिक अधिकार कहते हैं, मौलिक अधिकार संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में और संवैधानिक संशोधनों को चुनौती, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय, ये सभी इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उनके वैचारिक अधिकार, उनका वर्गीकरण, ये सभी तत्व इसमें शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त पंथ निरपेक्षता, संसदीय शासन प्रणाली, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, वंशवाद का बढ़ता वर्चस्व, भारतीय राज व्यवस्था, निरंतरता और परिवर्तन का दौर, इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन प्रक्रिया, भारतीय संघ व्यवस्था और उसका स्वरूप, भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के प्रशासनिक समायोजन के उपकरण, भारतीय संघ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य के तनाव क्षेत्र, वित्तीय तथा योजना संबंधी विषय और केंद्र राज्य संबंधों की विशेषताएं। इसके अतिरिक्त हम लोग नियोजन पढ़ते हैं। नियोजन के अंतर्गत हम लोग आर्थिक विकास और भारतीय राजनीति, इसको विशेषकर हम संघवाद के संदर्भ में विशेष तौर से देखते हैं। दलीय व्यवस्था एवं भारतीय संघवाद, भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में नवीन उभरती प्रवृत्तियां, भारत में प्रधानमंत्री के पद की स्थिति और उसका व्यक्तित्व, और प्रधानमंत्री का विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में उसकी भूमिका, यह महत्वपूर्ण है, इन्हें हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग भारतीय संसद तथा इसकी कार्यप्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय, भारत में ब्यूरोक्रेसी, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसके पावर्स, इसका रोल, भारत में दलीय व्यवस्था, उनके आइडियोलॉजीज, उनके मेजर प्रोग्राम्स, इसके अलावा रीजनल पार्टीज और उनके ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय राजनीति में दबाव समूह, जाति और भारतीय राजनीति, सांप्रदायिकता, धर्म की राजनीति में भूमिका, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, इन सभी तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद, विभिन्न राज्यों के आंदोलन और भाषाई आधार का भारतीय राजनीति में भूमिका,
राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल सम्मेलन, राज्यपाल से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण विवाद, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य राजनीति और राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री की भूमिका, राज्य विधानमंडल और उसकी कार्य प्रणाली। इसके अतिरिक्त हम लोग राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं और विभिन्न राज्यों के नियमों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भारत में राज्यों की राजनीति और उनकी पृष्ठभूमि, राज्य राजनीति के अध्ययन का सैद्धांतिक आधार, राज्य राजनीति के सामाजिक आर्थिक निर्धारित तत्व, भारत में राज्यों की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति का राज्य राजनीति पर प्रभाव, भारत में पंचायती राज की राजनीति, दल बदल की राजनीति, मिलीजुली सरकारें, चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार, लोकसभा चुनाव, जनादेश, चुनाव सुधार और निर्वाचन आयोग। भारत में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग की राजनीति आदि भी इस पेपर में हम पढ़ते हैं। भारत में हिंसा और आतंकवाद की राजनीति, भारतीय राजनीति, भाषा और शैली, भारतीय राजनीति में आधुनिकता और परंपरा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों की राजनीति में भूमिका, विभिन्न चुनाव सुधार, भारत में विभिन्न आंदोलन, उनकी विशेषताएं, भारतीय राजनीति की जो शैली है उसका मूल्यांकन और शैलीगत विशेषताएं। इसके अतिरिक्त हम लोग भारतीय राजनीति की संस्कृति, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक आंदोलन, राजनीति का अपराधीकरण, भारत में पुलिस प्रशासन, भारत में लोकतंत्र, भारत में संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं और भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा। ये सारे के सारे जो विषय हैं इस आपके पेपर में रखे गए हैं और जो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त इस सिलेबस को देखने के लिए इस बुक्स में क्या है उसके लिए मैं एक आपको पीपीटी और पीडीएफ दोनों भेज रहा हूँ। तो मेरा जो मूल उद्देश्य है वो ये है इस पेपर के बारे में आप समझ सकें। जो पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ उस पीडीएफ फाइल के अंदर आप लोग अच्छे ढंग से इस पेपर में जो अध्याय रखे गए हैं उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और आगामी दिनों में उन विभिन्न अध्यायों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।